तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैमरे से हमें डर क्यों लगता है। और टॉपिक मेरा होगा कैमरे से न डरें। तो क्यों हम कैमरे से न डरें, कैमरे से क्यों डर लगता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है उत्तम और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मेरा कंटेंट बनाना रोज़ का एक पैशन और शौक भी है। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहो और डिस्कस करते हैं हम कि कैमरे के सामने क्यों डर लगता है और इससे कैसे बचे और कैमरे को कैसे फेस करें। तो आज का अपना टॉपिक यही है दोस्तों। सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये है कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो या बनाना है या बनाने वाले हो, और अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे ये फ्यूचर में यूट्यूब पर वीडियो बनाने हैं या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे वीडियो बनाने हैं, तो अगर आपको ये सभी चीज़ें करनी है तो आपको कैमरा फेस करना पड़ेगा और कैमरा फेस करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, आज की डेट में पैसे कमाने के लिए लोग हर नए नए जुगाड़ निकालते हैं या नए नए तरीके निकालते हैं या नए नए अपॉर्चुनिटी बनाते हैं और कुछ खुद बनाते हैं और कुछ मिल जाती है। तो यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिस पर अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपको पता ही है कि आपको अच्छे से अर्निंग हो सकती है। आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी पैसे जैसे कमा सकते हो और पेड प्रमोशन वगैरह ऐसे कुछ करके या एड प्रमोट करके आप उनसे भी पैसे कमाते हो। तो इन सभी चीज़ों से पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो बनाने होते हैं और हम यूट्यूब या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाने की सोचते हैं, लेकिन जब हम कैमरे के सामने जाते हैं तब हम अपना कैमरा फेस नहीं कर पाते। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और एक सी छोटी सी कि मेरे चेहरे पे शायद अंधेरा आ रहा होगा और कुछ क्वालिटी डाउनग्रेड आपको लग रही होगी, तो बस कुछ नहीं भाई, देख लो यहाँ आप इस तरफ देख सकते हो कि बरसात निकला हुआ है और बारिश हो भी सकती है। और मेरे पास कोई वाटरप्रूफ फ़ोन न होने की वजह से भी मुझे वीडियो क्रिएट करना था, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पर अपना एक मूड को फ्रेश करके तैयार करने वाला था कि अच्छे से मैं कॉन्फिडेंट होकर कैमरे के सामने बोलूँ। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत कर रहा था। तो अभी फ़िलहाल मैं खुद रेडी हो गया हूँ फ़िलहाल अभी। और अब मैं आपको भी कुछ इन चीज़ों के बारे में टिप्स देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी होती है। चीज़ तो यही है कि मान लो अगर आपने ठान ही लिया है कि मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, तो सबसे पहले तो यही सोच लो भाई आप कि आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाने क्यों है। अगर आप इस चीज़ को क्लियर नहीं रखते हो अपने माइंड के अंदर कि मुझे यूट्यूब पर वीडियो क्यों बनाने हैं, तो फिर आप यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाओगे और आप कैमरे के सामने एकदम कॉन्फिडेंट नहीं बोल पाओगे। तो बस ये चीज़ आपको परेशान करेगी। तो आपको सबसे पहले तो यही करना है कि अपने दिमाग के अंदर सोचना है कि भाई मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाने ही बनाने हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बनाने हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए सबसे पहले आपको अंदर से ही खुद को फील करना होगा कि हाँ, मैं कैमरे के सामने अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर बोलूँगा। ये माइंड को बार बार आपको रिवाइज करके याद दिलाना है कि हाँ, आपको कैमरे के सामने बोलना है। और कैमरा ऐसे नहीं है, जैसे देखो इसमें क्या सिस्टम होता है कि हम सोचते हैं कि यार कैमरे के सामने हम बात करते वक्त ऐसे फब्बल करते हैं। तो और जब हम अपने दोस्तों से बातें करते हैं तब हम बेधड़क आराम से बातें करते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि यार कि जब मैं कैमरे के सामने होता हूँ तब मैं बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और जब दोस्तों के साथ होता हूँ तब मैं बात क्यों अच्छे से कर पाता हूँ। तो बस आपको अपने कैमरे को अपना दोस्त बनाना होगा। और ऐसा नहीं कि आपका कैमरा सिर्फ एक पर्सन आपके सामने खड़ा है। आपको ये समझना है कि आपके सामने तकरीबन 2 से 5 लड़के आपके जो कि अच्छे दोस्त थे वो आपसे बातें कर रहे हैं। तो फिर आप उसको कैसे बात करते हो, उस एंगल से आपको बात करना है। तो सामने कैमरे को एक नहीं समझना है, आपको ऐसे लगना है कि 3-4 लड़के आपके सामने खड़े और आप उससे बात कर रहे हो और आराम से समझा रहे हो कि देखो भाई ऐसी चीज़ें है, वैसी चीज़ें है और ये ऐसा वैसा करना है। तो बस इसी तरीके को आपको फॉलो करना है। जैसे कि मैं अभी यही समझ रहा हूँ कि आप अकेले मेरी बात नहीं सुन रहे हो, आपके जैसे और 2-4 बंदे और सुन रहे जो कि मुझे देख रहे हैं। तो मैं उसी हिसाब से आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको एक बंदा ने समझकर 2-3 बंदे समझकर सामने से बात करनी है। तो आप एकदम कैमरे को अच्छे से फील करोगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आपके जो मुंह से वर्ड भी निकलेंगे तो वो भी उसी एंगल के निकलेंगे। अगर आप एक बंदा समझोगे तब आपके मुंह से थोड़ा अलग वर्ड निकलेंगे, और जब आप 2-3 बंदे समझोगे तब थोड़े अलग वर्ड रहेंगे। ये आप भी समझ सकते हो कि आप एक बंदे से कैसे बात करते हो और 2-3 बंदों से कैसे बात करते हो एक टाइम पर। तो सबसे पहली चीज़ तो यही आपको ध्यान रखनी है और कुछ यहाँ पर आपको इतना सा सोचना है। और सेकंड थिंग ये है कि अभी आप सोच रहे होंगे कि एक दोस्त से और 2-3 दोस्तों से मेरा क्या मतलब है। तो भाई सीधी सी बात है, जैसे कि अगर आप अपने किसी एक दोस्त से बात करते तो या तो आप उसे तू कहकर बुलाते या तुम कहकर बुलाते, क्योंकि वो नॉर्मल एक सिंगल बंदा है। और अगर वही बंदे आपके सामने 3 या 4 खड़े होते, या 3 या 4 बंदे नहीं, चलो दोस्त मान के चलो कि वो 3-4 दोस्त अगर आपके सामने खड़े होते तो आप उनको कैसे बुलाते कि भाई आप यहाँ पर आओ, आप वो काम करो, आप ऐसा करो, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। तो बस यही एक चीज़ है कि आपको एक ये चीज़ फॉलो करनी है। तो आप हमेशा ये सोच के
चलो कि आपके सामने 2-4 अपने दोस्त खड़े हैं, आप उनसे बात कर रहे हो और फिर आप उनको क्या एडवाइस दे सकते हो, तो आपको उस तरीके से उनको एडवाइस देनी है। तो कैमरे के सामने आपको एक तो इस तरह से बोलना, तो ये आपके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ ये है। और सेकंड थिंग ये है कि काफ़ी सारे हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं जिसमें हमें कहा जाता है कि भाई आप कैमरे के सामने आराम से बोलो, पब्लिकली आप ब्लॉग कर सकते हो, कॉन्फिडेंट होकर बोलो। तो देखो ऐसा होता है कि हर इंसान का अलग अलग माइंडसेट होता है और उस माइंडसेट की वजह से वो ज़रूरी नहीं है कि पब्लिकली जाकर भी मतलब बोल सकता है। देखो सीधी सी बात है, जब तक आप जैसे खुद को कॉन्फिडेंस फील ना करो कैमरे के सामने और उस लेवल तक आप ना चले जाओ जैसे कि आपके 1000 या सब्सक्राइबर हो गए, मतलब 4000 घंटे की वॉचिंग टाइम हो गई है, या कम से कम अगर आप यूट्यूब से इतनी इनकम नहीं कमा रहे हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इतनी इनकम नहीं कमा रहे हो जितनी आप लोगों को दिखा सको। क्योंकि देखो जब आप लोगों को दिखाने लायक कुछ चीज़ हो जाओगे ना, अगर मान लो कि अभी मैं जैसे कि यहाँ पर खड़ा एक वीडियो बना रहा हूँ और अगर कोई बंदा आ जाए कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो पहले मैं शर्माऊंगा, सीधी सी बात है शर्माऊंगा। क्योंकि देखो अभी तक मैंने कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ उखाड़ा तो है नहीं या कुछ ऐसा कुछ बड़ा काम तो किया है नहीं कि मतलब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकूँ उस बंदे को कि भाई देख लो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस भी मतलब एकदम बिल्ड हो अच्छे से। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पर मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ और ये अब सक्सेस हो जाए ना हो इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पब्लिकली जाकर व्लॉग बनाओ। देखो आप पर्सनली एक जगह बैठकर आराम से चीज़ें बना सकते हो। व्लॉग मतलब 2 तरीके से होते हैं, आप शूट करके आने के बाद उसको बाद में वॉइस ओवर देकर भी अच्छे से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो विद म्यूजिक के साथ बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो वैसे भी व्लॉग बनते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कैमरे के सामने लाइव जाकर ही बोलो, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे हमें यूट्यूब पर ऐसे टिप्स मिलते हैं कि आप बिना डरे बोलो, तो भाई हर बंदे के दिमाग का पैटर्न अलग होता है, ऐसा नहीं होता है यार। देखो अगर कैपेबल हूँ, मेरे पास अच्छे खासे जैसे कि पैसे पड़े हैं और मैं अच्छे से अपनी खुद की ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ और मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी के पास कुछ चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं है या फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं आराम से कैमरे के सामने बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसी के सामने कुछ मांगने की ज़रूरत है नहीं, मैं किसी के से क्यों डरूँ भाई। तो मतलब वैसा तब कॉन्फिडेंस आ सकता है। लेकिन फिलहाल आप नए हो तो आराम से कैमरे के सामने बोलो, अकेले में बोलो। जैसे देखो अभी आप मुझे भी देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मैं कभी इधर देख लेता हूँ, बातें करते करते कभी इधर देख लेता हूँ। क्यों देखता हूँ? क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं शर्मा जाता हूँ कि चलो यार कोई अगर बंदा आ रहा है या कोई दोस्त आ रहा है या कोई जान पहचान का बंदा इस तरफ से आगे से निकल रहा है तो वो देखेगा तो मुझे शर्म आएगी। क्योंकि वो मुझे पूछेगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो मैं उसे ये तो बता सकता हूँ कि भाई यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वो बंदा देखेगा कि यार इसके 2-4 तो व्यू आ रहे हैं, 5-10 तो व्यू आ रहे हैं, तो ये यूट्यूब पर क्या कर रहा हो, ये उसे लगेगा कि मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हालांकि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन उसे सिर्फ टाइम वेस्ट लगेगा और वो चीज़ मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि यार मज़े नहीं आ रहा, तो फिर वो उस वजह से मेरा क्या ना मन डाउन हो जाएगा या मेरे अंदर की वो आत्मा होगी जो उस काम को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो बस आपको जब तक वीडियो आराम से या अकेले में बनाने हैं, जब तक आप कैमरे के सामने अच्छे से ना बोल पाओ और जब तक अकेले में बनाओ, जब तक मान लो कि आपके जो भी जैसे कि यूट्यूब पर ही है तो यूट्यूब के जैसे कि ये जो टर्म कंडीशन ख़त्म ना हो जाए, जैसे 4000 घंटे की वॉचिंग टाइम और 1000 सब्सक्राइब वगैरह ये सब खत्म ना हो जाए, तब तक आप आराम से अकेले बनाओ। अगर एक बार ये सब पैटर्न क्लियर हो जाते हैं फिर उसके बाद आप आराम से ब्लॉग बनाओ जैसे नॉर्मली सब लोग बनाते हैं, तो वो चीज़ है। और मेरा हाथ दर्द करा इसीलिए मैं थोड़ा एंगल चेंज करके फिर आराम से बात करता हूँ या 2 सेकंड। और थर्ड चीज़ ये है कि देखो ऐसी बात है कि यार मैं खुद कैमरे के सामने जब होता हूँ तब मैं खुद मतलब चीज़ें भूल जाता हूँ, जैसे कि क्या बोलना है वो ऐसे भूल जाता हूँ। तो ऐसी चीज़ें मेरे सामने भी होती है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, आपको पर डे 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आपको टाइम मिले और जितना भी आप कर सकते हो उतनी कैमरे के सामने थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो और कुछ वीडियो ऐसे ही बना लो जैसे कि आराम से कि आप अपलोड करो ना करो क्या फ़र्क पड़ता है, बस बनाने हैं आपको। आपका सिर्फ वो एक हैबिट क्रिएट करनी है आपकी डेली रूटीन के अंदर कि आप आराम से पर डे का एक वीडियो बनाओ अच्छे से। हाँ ज़रूरी नहीं है कि आप उसे अपलोड करो ना करो, लेकिन बनाते रहो। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और एक छोटा सा कोट होगा जैसे कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो वैसा ही सीन है कि जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे और जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे वैसे वैसे आप अंदर से ऑटोमेटिकली मजबूत बनते जाओगे। तो एक चीज़ ये भी है कि आपको पर डे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आया हूँ और मैंने आधा घंटा में यहाँ पर आकर इधर उधर घूमा अपने मूड को बनाने के लिए। मैंने वो एक माहौल क्रिएट किया अपने माइंडसेट के अंदर ही, क्योंकि देखो मेरे आसपास कोई दोस्त तो है नहीं, मैं अकेला ही हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ और शायद
कोई इधर उधर से मुझे लोग भी देख रहा होगा तो मुझे उस चीज़ों को लेकर भी मतलब कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर ऐसा कुछ है कि यार कोई देख रहा होगा तो क्या होगा, मतलब ऐसा सीन है। क्योंकि देखो मैं घर पे भी बना सकता हूँ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पे एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है कि फैमिली में इतने सारे बच्चे भाई कि यार वहाँ पर वॉइस की धज्जियाँ उड़ जाती है, फिर वो हर 10 मिनट में आके परेशान हो जाते हैं। और मेरे पास कोई सेपरेट अपना पर्सनल रूम तो है नहीं कि वहाँ जाकर मैं अंदर आराम से वीडियो बना पाऊँ। देखो फैमिली है तो फैमिली एक साथ में रहती है, उस वजह से मैं घर पे वीडियो नहीं बना पाता, इसलिए मुझे भी यहाँ आना पड़ रहा है आराम से अच्छे से वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो बस यही चीज़ें हैं, इसी वजह से आपको सिर्फ अपने क्वालिटी, अपनी वॉइस और अच्छी से चीज़ों को आप समझा वो इतना आप बन जाओगे, तब आपका अंदर से ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपका बाहर आने लगेगा। तो बस आपको पर डे आईने के सामने या कैमरे के सामने बैठकर खुद से बातें करनी है, और ऐसा नहीं समझना कि सामने अकेले बंदे से बात कर रहा हूँ। बस इतनी सी प्रैक्टिस करनी है कि आपके सामने 1 से 2 या 2 से 5 दोस्त खड़े हैं जिनसे आप आराम से बातें कर रहे हो और उनसे बातें डिस्कस कर रहे हो और समझ रहे हो। तो ऐसे अगर आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपको कैमरा फेस करना आ जाएगा। तो एक तो ये चीज़ें, और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और लास्ट चीज़ जो कि मैं आपके सामने डिस्कस ये भी कर देता हूँ कि जब आप शुरुआत में नए नए व्लॉग बना रहे हो, जैसे शुरुआती टाइम में आप शुरुआत कर रहे हो और अभी व्लॉग बना ही रहे हो, तब आप अपने दोस्तों को थोड़ा कम साथ में लाओ। और अगर आप दोस्त के साथ कंफर्टेबल हो तो आप ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल तो आप उसे ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा दोस्त भी सामने खड़ा है और मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, तो आप फिर क्या होगी, एक बार तो आप कैमरे के सामने देखोगे, फिर आपकी नज़र उसके पास ऊपर जाएगी और फिर वापस आप कैमरे के ऊपर आएगी। अब ये सब सीन होने के बाद आप जो बोल रहे होंगे वो आप भूल जाओगे, क्योंकि आप उसकी जैसे शक्ल देखोगे आप भूल जाओगे। तो स्टार्टिंग में आप दोस्तों को अवॉइड करो, कुछ वीडियो बनाओ तब तक। फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस अब आ रहा है मेरे अंदर, वो बिल्ड हो रहा है, तब फिर आप जाकर आराम से अपने दोस्तों को साथ में ले आ सकते हो और फिर आराम से वीडियो बना सकते हो। तो बस यही है कि शुरुआत में आप किसी को पास में ना रखते हुए अकेले रहो और फिर आराम से वीडियो बनाओ, ताकि क्या है ना कि आपके जो दिमाग के अंदर ख्याल आ रहे हैं आप कुछ भी बात कर सकते हो। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि मैं शुरुआत से ही बोलूँगा कि भाई हेलो दोस्तों मेरा नाम ऐसे ये है वो है और मैं वहाँ से हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ और मैं आज ऐसे बात करूँगा। तो ऐसे क्या है ना कि शुरुआती दिनों में ये सब चीज़ें ख्याल नहीं आती है। फिर या तो हम शुरुआती दिनों में व्लॉग बनाएंगे, तब किसी क्रिएटर का अगर वीडियो देखकर आ गए हैं यूट्यूबर का, तो सीधी वैसी ही बातें निकलेगी। फिर हम सोचेंगे कि यार ये मैं अगर वैसा वीडियो बनाऊंगा तो फिर मेरा वीडियो कैसे वायरल होगा। तो ये भी हमारे सामने कुछ चीज़ें होगी। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको यूनिक टॉपिक ढूंढना है तो आपको अकेले में ही खुद से भी बातें करनी पड़ेगी और कैमरे के सामने भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप ये सब करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हो जाएगी। तो बस यही चीज़ें हैं भाई कि आपको आराम से कैमरे के सामने वीडियो बनाना है और आपको जो ठीक लगे वैसे आपको रूल्स फॉलो करके वीडियो बनाना है। तो बस वही चीज़ें हैं। बस आपको सिर्फ दिमाग के अंदर ये चीज़ परफेक्ट रखनी है कि आपको वीडियो बनाने हैं मतलब बनाने ही है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग के अंदर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार आप जब आओगे यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आपको आलस आएगा कि भाई आज मूड नहीं है और आज टॉपिक ही दिमाग के अंदर नहीं आ रहा, मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ। एक सेकंड। तो काफ़ी बार आप सोचोगे कि भाई आज मूड नहीं है, दिमाग के अंदर कुछ विजुअली नहीं आ रही कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात करूं। तो ये भी आपके साथ चीज़ें होगी। तो ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं कि आप हर रोज़ आओगे और जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी देखो भाई अभी जस्ट यहाँ पर आया तब मुझे खुद को ख्याल नहीं आ रहे थे कि मैं क्या बातें करूँ, किस टॉपिक पर बात करूँ, कैसे बात करूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि चीज़ें दिमाग के अंदर एक साथ सभी आ रही है। अब मैं ये यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं सबसे पहले बोलूँ क्या। तो ये भी चीज़ें होती है अपने साथ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप 10 मिनट आराम से थोड़ा रिलैक्स करोगे, जैसे कि पानी वानी की बोतल, जैसे कि देखो मैं अभी यहाँ अकेले हो तो ये साथ में लेके आया हूँ, तो पानी की बोतल जैसे कि साथ में आपके पास 2 घूंट भरो, आराम से थोड़ा इधर उधर घूमो, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो, आराम से सोचो कि हाँ भाई ठीक है। तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपका मूड भी सेट हो जाएगा और फिर आप आराम से कैमरे के सामने बेधड़क होकर बात करोगे। और जब आप एक बार वापस चालू हो जाओगे तब आप फिर जैसे कि अब देखो मैं जैसे कि बोलने लग गया हूँ, तो अब मैं अगर ऊपर अगर मुझे 10 टॉपिक दे दो, मैं 10 ही टॉपिक पर बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो अब कॉन्फिडेंस आ गया है। और जब बंद करके वापस मैं कल या परसों वीडियो बनाऊंगा तब मेरी वापस वही हालत होगी, वापस मुझे 10 मिनट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें होगी आपके साथ, लेकिन इन चीज़ों से आपको डरना नहीं है। बस आपके दिमाग में एक माइंडसेट रखना है कि मुझे पर डे आराम से व्लॉग शूट करना है, और या फिर मुझे किसी चीज़ के बारे में बताना है तो वो आप आराम से बताओ। और इन सभी को चीज़ों को करते करते आप ये भी काम साथ में करते रहे कि आप चीज़ों की जानकारी निकालते रहो, क्योंकि मेरे सामने ये थोड़ी दिक्कत आती रहती है कि मैं चीज़ों की जानकारी काफ़ी बार तो जैसे कि यहाँ इस
यहाँ पर आकर ही मैं फिर सोचता हूँ कि अच्छा मुझे ये भी इस टॉपिक के बारे में थोड़ा पता करना पड़ेगा, इसी टॉपिक के बारे में। तो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ आने के बाद पता होती है और कुछ चीज़ें मैं जब घर से निकलता हूँ तब उस टाइम भी मुझे पता होती है कि हाँ भाई मुझे उस टॉपिक के बारे में बोलना है। तो ऐसा भी होता है। तो आपको बस कंसिस्टेंट के साथ आराम से रेगुलर वीडियो अपलोड करने हैं। दिन में जितना भी टाइम मिला आपको कैमरे के सामने प्रैक्टिस करनी है। और लोग बोले कि पब्लिकली वैसा वीडियो बनाओ, तो वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे आप वीडियो बनाओ, तो ये भी सीन है। और जैसे कि देखो मुझे भी मैं भी अभी भी इधर उधर देख रहा हूँ कि शायद और कोई बंदा मुझे देख तो नहीं रहा है। तो ये सभी चीज़ें होती है, नॉर्मल है। देखो एक कैमरा फेस करते करते वो कॉन्फिडेंस आएगा, ऑटोमेटिक एक टाइम के बाद में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उस टाइम आप कुछ बन जाओगे, आपके पास इतने इनकम या इतने सब्सक्राइबर होंगे कि आप उसके बेसिस पर कह सकते हो कि हाँ आई एम ए यूट्यूबर, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकोगे। तो बस यही चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा कैमरा अगर आपके पास होगा तो, पहली बात तो यही है कि हम फ़ोन के सामने नहीं बोल पाएंगे। तो अगर मान लो कैमरा लेकर आ गए और फिर हम अगर वीडियो ही नहीं बना पाए तो वो कैमरा सीधा वेस्ट हो जाएगा अपना, सीधी सी बात है। मैं खुद पहले क्या सोच रहा था पता है आपको, कि मैं एक मस्त अच्छा सा आईफोन खरीदूँ और फिर उसके बाद अच्छी क्वालिटी के साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। अब मेरे पास बोया का माइक है। फिर मैंने ये चीज़ करने से पहले एक सिर्फ माइंड के अंदर यही सोचा था कि भाई एक काम करता हूँ, रेगुलर वीडियो बनाता हूँ। एक बार 100 वीडियो बना लेता हूँ, क्या मैं वो 100 वीडियो बना पाता हूँ कि नहीं बना पाता हूँ? अगर वो बना लिए तो फिर मैं खरीद लूँगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक मैं नहीं खरीदूँगा, क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस आ तो रहा है, लेकिन मैं उस कॉन्फिडेंस को इस चीज़ को सोचते सोचते फिर ड्रॉप आउट कर देता हूँ। फिर अगर मुझे लग रहा है कि अगर मैंने फ़ोन ले भी लिया तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो अगर वो चीज़ें मुझे नॉन स्टॉप कंटिन्यू रखनी है तो मैं फिर पहले वीडियो बनाऊँगा, फिर उसके बाद फ़ोन खरीदने की सोचूंगा। तो बस यही चीज़ें हैं। और बातें करते हैं थोड़ी बहुत, फिर वीडियो की एंडिंग करते हैं। तो भाई ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो की एंडिंग करेंगे, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, बरसात का माहौल है और बरसात कभी भी हो सकती है। तो मैं ऑलरेडी भीग गया हूँ और अब घर भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आए हुए तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया है इस वीडियो के लिए। ऐसा नहीं है कि यार आप जाओगे आराम से 2-4 वर्ड बोल पाओगे, रियल में हार्ड वर्किंग है। लेकिन बस इतना सोचो कि दिन भर काम करने से बेटर है कि आप 1 घंटा आराम से इस वीडियो के लिए निकाल दें। करना क्या है भाई यार, कुछ नहीं करना, 1 घंटा ही तो आपको वीडियो के लिए निकालना है। आराम से निकाल के आप उसे रिकॉर्ड कर लो। फिर एडिट तो आप कभी भी शाम को सोते वक्त भी कर सकते हो, और सुबह 8:30 बजे या 8 बजे जो भी आप अपलोड करना चाहते हो, शाम के टाइम अपलोड करना चाहते हो, 12 बजे अपलोड करना चाहते हो, फिक्स टाइम पे पर डे अपलोड भी कर दिया करो। बस 1 महीना करो ऐसा, 2 महीने करो, 1 साल करो, क्या पता यार कौन सा वीडियो आपका वायरल हो जाए कब। तो ऐसी बात है। तो बस सीधी सी बात है, बनाओ वीडियो। अगर आप बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। आज की डेट में हर चीज़ अवेलेबल है। बस प्रॉब्लम यही है कि हम उन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। तो अगर आप यहाँ तक बने रह गए हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं समझूंगा कि चलो आपने मेरा पूरा वीडियो देखा और इतना सब कर लिया हो। तो प्लीज़ भैया लाइक भी कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना, और अपने भाई को भी सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि देखो मुझे भी अभी तक सब यूट्यूब के क्या कहते हैं टर्म कंडीशन अभी तक मैंने भी पूरी नहीं की हुई है। मैं खुद एडवाइस तो आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी अभी तक इन चीज़ों पर सक्सेस नहीं हूँ। तो आप ये भी मेरी चीज़ें समझना कि देखो मैं सीधा यही इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ें रेगुलरली फेस कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना सिर्फ कहने से नहीं बनता यार, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो मेहनत उस मेहनत से बहुत कम है जितनी हम कम पैसों में दिन भर अपना टाइम निकालते कहीं। तो बस वो चीज़ सोच के आप ये वीडियो बनाओ कि चलो आज मैं अगर इसे फ्री में भी 1 घंटा टाइम निकाल के बना रहा हूँ ना, तो आने वाले टाइम में ये मुझे अच्छे से कमा के दे सकता है। गारंटी नहीं है कि देगा ही देगा, दे सकता है। तो माइंड के अंदर लेकर चलो। बाकी आप यूट्यूब पर अगर आ रहे हो तो प्लीज़ भाई मुझे भी एक आध कमेंट कर देना, ताकि मैं भी आपको फॉलो करूँगा, और कभी फ्यूचर में होगा तो आराम से साथ में भी वीडियो बनाएंगे। तो बस वही सीन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अभी फिर बातें करते हैं, क्योंकि भाई बरसात का टाइम हो गया है, बहुत बरसात चालू होने वाली है। अभी मुझे भी टाइम पे घर पे निकलना होगा, और अच्छे से 2-4 थंबनेल फोटो भी क्लिक करके फिर निकलना है मुझे भी, तो मैं लेट हो जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।